एपिसोड में 7 की स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू की बातें सुन वो दोनों गार्ड वहाँ से भागकर जाती हुई कहते ओके सर, और वहीं नैन रोती हुई कहती है प्लीज मत जाओ मिस्टर हुआंगफू, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत करी तो मैं तुम्हें काटूंगी। और मन में कहती है वो मुझे इस तरह क्यों देख रहा है। हुआंगफू मन में कहने लगता है उसकी पीठ पर कोई भी टैटू नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे गलत समझा। और आगे से कहता है माफ करना, मैंने तुमको गलत समझा। और उससे ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं नैन उसकी ये बात सुने रानी से मन में कहती है उसने मुझे गलत समझा, इससे क्या मतलब था उसका, कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने अपना टैटू हटवा दिया। और तभी वहाँ हुआंगफू का व्यक्ति आते हुए कहता है सर ये रहे कपड़े जो आपने मंगवाए थे। उसकी बात सुनने नैन रानी से कहती है मिस्टर। वो व्यक्ति उससे कहता है सर ने मुझे रिक्वेस्ट की है आपको ये कपड़े देने के लिए और साथ ही में ये मुआवजे के रूप में ये एनवलप, और उन्होंने कहा है कि आज जो कुछ भी हुआ है उस बात को भूल जाइए। और ये देख नैन गुस्सा होते हुए मन में कहती है क्या यही उसकी दुनिया है, और क्या वो इसी तरह गरीब लोगों को पैसे देकर उनका मुंह बंद करवाता है। आगे उसे कहती है वो इस वक्त कहाँ है। तब उसका व्यक्ति कहता है सर इस वक्त अपने रूम में है, लेकिन मिसेस नैन आप वहाँ पर एंटर नहीं हो सकती। लेकिन नैन उसकी बात नहीं सुनती और रूम में एंटर होती हुई कहती है मिस्टर हुआंगफू। और वहीं वो रूम के अंदर अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और उसे देखो चिल्लाते हुए कहता है तुम चली जाओ। और उसे इस तरह हालत में देख वो भी ब्लश करने लगती है और मन में कहती है नहीं मैं यहाँ से नहीं जा सकती। और चिल्लाती हुई उससे आके कहती है तुम मेरे बेटे का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दो और मैं यहाँ से तब तक बाहर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरे बेटे का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर देते। और नैन की ये बात सुन वो चिल्लाती हुई गुस्से से कहता है नहीं। और फिर मन में कहता है मैंने टेंग जैसे एक मॉडल को ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत की है और हमारा ब्रांड बहुत ही जल्द मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है और मैं इस तरह के बहुत ही बढ़िया मॉडल को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और नैन आगे चलाती हुई कहती है अगर तुम मुझे मना करते हो तो मैं सबको ये बात बता दूंगी कि तुमने मुझे सेक्सुअल हैरेस किया है। तब इस पर वो सी कहता है जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। हुआंगफू की ये बातें सुन नैन आग बबुलाती हुई मन में कहती है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, और तुम इतने सालों के बाद भी अभी भी कमी नहीं हो। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहती है तो फिर ठीक है देखते जाओ। और हुआंगफू का व्यक्ति उससे कहता है मिसेस नैन प्लीज इस बार में आप फिर से एक और बार सोचिए। और मिस्टर हुआंगफू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और अगर आप पैसों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हम इस बारे में अच्छी तरह से बैठकर बात कर सकते है। और उसकी ये सब बातें सुन नैन गुस्से से उससे कहती है क्या एक असिस्टेंट इसी तरह का होता है। और मन में कहती है उस कमीने के पास तुम वुमेन्स को भेज रहे हो। और वो क्या कहती है उसे कुछ समझ नहीं आता। और फिर वो घबराती हुई मन में कहता है मैं कसम खाता हूँ ये पहली बार था। और आगे उसे कहता है मिसेस नैन ये तो साफ होना ही चाहिए, अगर आपके पास कोई भी सबूत नहीं है तो मीडिया आपकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगी। अगर मिस आप चाहे तो कोई भी मांग रख सकती है, बस आप इस बात को भूल जाइए। वो गुस्से चिल्लाती हुई उससे कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हूँ और इसके अलावा मेरी कोई मांग नहीं है। और फिर वो घबराते हुए मन में कहने लगता है मिस्टर हुआंगफू इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगे, और बस जब चमत्कार होगा तभी वो इस बात के लिए एग्री हो पाएंगे। और सच में एक असिस्टेंट होना कितना ज्यादा मुश्किल का काम होता है। और फिर नैन तेजी से वहाँ से निकल जाती है और मन में कहने लगती है भले ही तुम इसके लिए एग्री हो या फिर ना हो, और क्योंकि पिछली बार मैंने तुम्हें टाल दिया था तो इस बार भी फिर से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अरे नहीं ये माइक भी खराब हो चुका है, इस कारण से मैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट नहीं कर पा रही, और अगर मेरे बेटे ने मुझे इस तरह देख लिया तो वो मुझ पर शक करेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि बैकअप के लिए मेरे पास एक और चश्मे थे। तभी वहाँ ल्यू चिंग आती हुई कहती है डायरेक्टर नैन आप किसके साथ गेम खेल रही थी क्या वो। फिर नैन उससे कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, जल्दी करो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो कि प्रेसिडेंटल स्वीट में पानी लीक हो रहा है, जल्दी से आकर वो उसे ठीक करे। डायरेक्टर ल्यू कहती है मैंने तुमको ये बात पहले ही कही थी कि प्रेसिडेंटल स्वीट को तुम नहीं संभाल पाओगी, पर तुम पहले ही इस काम से पीछे हट जाती तो अच्छा रहता। फिर नैन उससे कहती है वैसे ये टाइम तो ऑफिस टाइम है ना, तो तुम यहाँ पर क्यों घूम रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही। तभी लुइस चिल्लाती हुई कहती है क्या तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं पानी की नली क्यों खराब करूंगी और तुम इस मामले के लिए मुझे जिम्मेदार ठहरा रही हो। फिर नैन उससे कहती है वो तुम ही
थी क्यों, है ना? डब्ल्यू कहती है बकवासी, सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर नैन उसकी क्लोज होती हुई कहती है ओह क्या सच में? तो फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि पानी की नली में कोई समस्या है? मैंने तो ये बात कही नहीं कि पानी के नल में कोई प्रॉब्लम है। डब्ल्यू कहती है वो मैं, और नैन कहती है तुम मेरे साथ आओ। फिर लियो चिल्लाती हुई कहती है हे तुम ये क्या कर रही हो? और फिर नैना के मन में कहती है लू चेंग के कपड़ों पर कुछ ज्यादा ही परफ्यूम लगा हुआ है और मैं यहाँ पर और ज्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।